Hello friends, Jai Hind and I welcome you all to Unacademy. Friends, at the center of this very particular world map, there is a conflict that is going on since 1947. And this conflict, it is between the Israel and the Palestine. And I'm pretty much sure if you are following the international relations regularly, then you must have observed the conflict between the Israeli forces and the Hamas attacking the Israeli population. It was the darkest day for the Jewish state since the Holocaust. It brought back all the fears that the existence of Israel was supposed to have vanished. Within hours of the attacks that killed hundreds of Israeli civilians, Israeli forces and the Arab settlement in the West Bank region. के साथ साथ you must have observed the words like Golan Heights, the West Bank, the Rafah crossing, the Gaza Strip, Suez Canal, the Sinai Peninsula. So all these words, they are related with this conflict, and this conflict, it is between the Israel and the Palestinian state. और आप बोल सकते हैं Jewish population and the Palestinian population, the Jewish population and the Arab population. So all these words, they are related with this very particular conflict, and this conflict, it is between the center, it is in the center of this very particular world map. So friends, आज के सेशन में we are going to look into the history कि इस conflict का main जो origin point है वो क्या है, क्या कारण है, what are the main reasons why we are not able to solve this very particular conflict till now. So आज के सेशन में we are going to look into all these things. So चलिए, now before that, Prime Minister Benjamin Netanyahu has pledged to punish Iran for its missile attack on Israel, saying Iran would pay for its attack across the country. जो इजराइल का मैप है वो कहां पर है. देखिए आपको जो भी ये रेड कलर में जो मैप दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर रीजन इन द रेड कलर, दिस इज द मैप ऑफ द रफ मैप, वी कैन से दिस इज द मैप ऑफ द इजराइल. नाउ दिस वेरी पर्टिकुलर स्मॉल शेडेड रीजन, दिस इज ऑफ द इजराइल एंड ऑल्सो द पैलेस्टीनियन टेरिटरी. यस माय डियर फ्रेंड्स, ये इजराइल और पैलेस्टीनियन दोनों के दोनों स्टेट यहीं पर ही हैं और यही दोनों कंफ्लिक्ट में है. लेकिन इजराइल के साथ जो डायरेक्ट कंफ्लिक्ट में है, जो पास्ट में भी इनके बीच में युद्ध भी रहे हैं, वो है इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, उसके साथ साथ आप समझ लीजिए इराक और ईरान भी. एंड इनडायरेक्टली ये जो कंप्लीट आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है अरब वर्ल्ड, ये कंफ्लिक्ट में इनडायरेक्टली रहा है बिकॉज दे आर सपोर्टिंग दीज कंट्रीज इनडायरेक्टली, रिसोर्सेज के थ्रू, पैसे के थ्रू, उसके इमोशनल सपोर्ट के थ्रू. सो इसका मतलब जो इजराइल है, इट इज इन कंफ्लिक्ट विद द कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट अरब वर्ल्ड. और जितने भी वॉर हुए हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इजराइल का हमेशा अपर हैंड रहा है. द फेमस 6 डे वॉर ड्यूरिंग द 1967, उसमें एक इजराइल जो इतना छोटा सा है, जिसकी पॉपुलेशन भी कम है,
इंडिया का एक स्टेट केरला, उससे साइज में पॉपुलेशन वाइज भी और ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी ये इजराइल ये छोटा है। और इस इतने छोटे से कंट्री ने जितनी भी अरब वर्ल्ड है इसकी सारी फोर्सेस को हरा दिया था एंड विद इन जस्ट 3 to 4 days में तो कंप्लीट फोर्सेस को वाइप आउट कर दिया था। सो नाउ फर्दर लेट्स लुक इनटू द मैप ऑफ द इजराइल। बिफोर गोइंग टू द डीप इनटू द सेशन, लेट्स लुक इनटू द मैप ऑफ द इजराइल। देखिए ये जो आपके सामने मैप है इजराइल का, नाउ इन द रेड दिस इज द इजराइल टेरिटरी, दिस इज द इजराइल टेरिटरी, और ये जो आपको दिस इज द इजराइल टेरिटरी। नाउ इन द ग्रीन ये जो टेरिटरी है दिस इज द गाजा स्ट्रिप एंड दिस इज वेयर द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, और जहां से हमाज जो ग्रुप है वो ऑपरेट करता है यहां से। और ये जो रीजन है दिस इज द वेस्ट बैंक रीजन, और ये जेरूसलम सिटी है, और उसके साथ साथ यहां पर जो है दिस इज द गोलन हाइट्स, दिस इज द गोलन हाइट्स। आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हैव अ लुक एट दिस। नाउ अगेन लेट मी ड्रॉ दैट दिस वेरी पर्टिकुलर जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, दिस वेरी पर्टिकुलर टेरिटरी, दिस इज द टेरिटरी ऑफ द इजराइल, this is the Israel state at present, this is the Israel state, this is the Israel state। और ये जो टेरिटरी आपको दिखाई दे रही है दिस इज द वेस्ट बैंक, दिस इज गाजा स्ट्रिप एंड दिस इज गोलन हाइट। नाउ आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ अब हम आगे चलते हैं। देखिए प्लीज हैव अ लुक एट दिस वेरी पर्टिकुलर मैप ऑफ दिस एरिया 1947 में इन डार्क ग्रीन दिस इज द पैलेस्टीनियन लैंड वेयर द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन लिव्ड, और जो आपको ये ब्लू में दिखाई दे रहा है दिस इज द जूइश लैंड, मतलब जूइश पॉपुलेशन इतने एरिया में थी ना। उसके बाद 1946, 1947, 1967 और अप टू 2005 अब देखिएगा हाउ द सिचुएशन स्टार्टेड टू चेंज। इसका मतलब क्या, द जूइश लैंड, द जूइश पॉपुलेशन सेटलमेंट, द एरिया ऑफ द जूइश पॉपुलेशन ये इंक्रीज होता गया, ये बढ़ता गया, एंड द ग्रीन में जो आपको डार्क ग्रीन में दिखाई दे रहा है द पैलेस्टीनियन लैंड ये स्क्वीज होता चला गया, ये डिक्रीज होता चला गया। नाउ इट सीम्स लाइक that the Jewish population it encroached upon the land of the Palestinian population, yes, from this very particular map it seems like। so the सबसे पहला जो conflict है, the what is the main reason of the conflict, सबसे पहला कि किसका कितना एरिया है, किसका कितना एरिया है। when we are going to look into what are the reasons behind this conflict, उसका सबसे पहला और प्रमुख कारण ऊपर से if you are looking from the top bird eye view से आपको मिलेगा कि किसका कितना एरिया है, किसका कितना एरिया है। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। Now the second bone of contention and the second point of conflict it is related with this very particular site, और ये जो particular site है it is in the Jerusalem city, ये जो आपको दिखाई दे रहा है Jerusalem city यहाँ पर आपको मिलेगी। Now please observe this and this place it is called as Temple Mount, और इसको हरमल शरीफ भी बोलते हैं, the Temple Mount and the हरमल शरीफ। I want you to please observe few things in this very particular map। देखिए इसमें आपको ऑब्जर्व करना है द डोम ऑफ द चेन, दिस वेरी पर्टिकुलर साइट, द डोम ऑफ द रॉक, दिस वेरी पर्टिकुलर साइट, द वेस्टर्न वॉल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द जूइश पॉपुलेशन जहां पर वो आकर के अपना जो प्रेयर है वो अदा करते हैं। उसके साथ साथ दिस अल अक्सा मोस्क, उसके साथ साथ सोलोमन्स स्टेबल, उसके साथ साथ द गोल्डन गेट्स। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स। So this very particular area, this very particular जो site है, this is also a bone of conflict between the Israel and the Palestinian population. In fact, I must say कि ये जो particular जो आपको दिखाई दे रहा है, the Temple Mount and the Haram al-Sharif, this is the bone of contention not only between the Jewish population and the Arab population, this is also the conflict between the Jewish population, the Christians and the Arab population, that is Muslim population. Now, before understanding this, we need to go into the history. और ये जो दो मैंने आपको reasons बताए हैं, you will be able to appreciate the beauty कि इन दो रीजंस में ही इस पूरे कन्फ्लिक्ट को बाइफरकेट करके समझा दिया गया। ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री, आप हिस्ट्री को, इस एरिया की हिस्ट्री को अगर समझते हैं तभी आप सारी चीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अप्रिशिएट, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि भाई ये क्या चल रहा है। देखिए नाउ आपने दो रीजंस तो जान लिए कि किसका कितना एरिया है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा द टेम्पल माउंट एंड अल अस्का मोस्क, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रीजन और ये जो पर्टिकुलर साइट है, दिस पर्टिकुलर साइट, और इस पर्टिकुलर साइट के अंदर भी जो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं ये सभी, एंड आपने न्यूज में सुना होगा अगर आप इसकी हिस्ट्री नहीं जानते हैं, that whenever the Israeli forces enters this very particular campus and whenever the Israeli forces take the control of this very particular mosque, Al Aqsa Mosque, उसी टाइम पर जितने भी अरब की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली जो आसपास के जो कंट्री, इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इनकी जो गवर्नमेंट है और इनकी जो पॉपुलेशन है, आम जनता, वो एग्रेसिवली इजरायली जो पॉपुलेशन है और इजरायली जो फोर्सेज है उसको अपोज करते हैं। इनफैक्ट आपको उस टाइम पे कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा इस एरिया में। नाउ ऐसा क्या है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू नो अबाउट द हिस्ट्री। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट अनअकैडमी इज कमिंग अप विद 3 DFT, जहां पर आप 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त इन 3 दिन अकेडमी की जो ऐप और वेबसाइट है उनके सभी रिसोर्सेज, सभी कंटेंट को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं 3 दिन के लिए। और फ्रीली एक्सेस का मतलब आप लाइव लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं इजीली,
जो भी लाइव है, रिकॉर्डेड है, उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ पीपीटी, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, जो भी रिसोर्सेज है अनअकैडमी पर, आप फ्रीली उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। एंड यस, चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। सबसे पहले समझते हैं कि जो मैंने आपको साइट दिखाया, ये वाली साइट, दिस वेरी पर्टिकुलर साइट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 रिलीजन्स, जूइश पॉपुलेशन के लिए, क्रिश्चियन पॉपुलेशन के लिए और इस्लाम पॉपुलेशन के लिए, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए। इसका मतलब जुडाइज्म जो रिलीजन है उसके लिए भी ये जो साइट है ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए भी ये साइट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्रिश्चियन पॉपुलेशन के लिए भी ये जो साइट है ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज लाइक, आप समझ सकते हैं, और कोई कंफ्लिक्ट आप वर्ल्ड का उठा करके देखिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि राम जन्मभूमि का आपने कंफ्लिक्ट उठा करके देखा, दो इट हैज बीन रिजॉल्व कंप्लीटली, एंड जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने इसको कंप्लीटली शॉर्ट आउट कर दिया, इसको रिजॉल्व हो चुका है। दिस इज नो लॉन्गर अ कंफ्लिक्ट, बट अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ कंफ्लिक्ट। उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर एरिया कि ये किसका है, बिकॉज एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ये कभी जूइश पॉपुलेशन का लैंड था, और जूइश पॉपुलेशन के जो जुडाइज्म जो रिलीजन है उसके यहाँ पर रिलीजियस साइट थी, उसके मंदिर थे यहाँ पर। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसका डोमिनेंट रहा, रोमन एम्पायर का। उसके बाद कुछ समय बाद इस्लाम पॉपुलेशन का यहाँ पर आधिपत्य और डोमिनेंस रहा। तो हिस्ट्री में अलग अलग समय में अलग अलग रिलीजन का डोमिनेंस रहा। एंड नाउ टुडे व्हाट वी आर सीइंग दिस एज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द 3 रिलीजन, वो केवल और केवल मैन्युफैक्चर्ड है। Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided. दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज आप अगर इतिहास में जाकर के सभी चीजों का मूल्यांकन करेंगे कि यार दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, अर्लियर इट इज यूज्ड टू बी द माई साइट, तो ऐसे काम नहीं चलता है। अब देखिएगा नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द जूइश पॉपुलेशन। सबसे पहले देखिए 2000 BC से, एंड व्हेन यू लुक इनटू 1 AD एंड बिफोर 1 AD, आप 1 BC की बात करते हैं, दिस वेरी पर्टिकुलर साइट एंड दिस वेरी पर्टिकुलर लोकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जूइश पॉपुलेशन, बिकॉज यहाँ पर द टेम्पल ऑफ द जूइश विच इज कॉल्ड एज द होली ऑफ द होलीज, ये यहाँ पर था, जहाँ पर 10 कमांडमेंट्स, these 10 commandments they are written and on the plate and they are put in the wooden box and they are placed in the temple mount. and ये जो 10 commandments है for the Jewish population in the Judaism religion, these 10 commandments they are very significant, they are very prominent. और ये जो 10 commandments है ये उस पे एक प्लेट पे लिखी गई, और प्लेट में लिखने के बाद उसको एक वुडन बॉक्स में बंद करने के बाद यहाँ पर रखी गई, और उसके ऊपर एक टेम्पल माउंट बनाया गया। और ये टेम्पल माउंट, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट एट इन द एंशिएंट टाइम, दिस वाज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द जूइश पॉपुलेशन। सो 2000 BC से 1 AD तक ये जो एरिया था, इजराइल वाला एरिया, यहाँ पर जूइश पॉपुलेशन थी, और जो रिलीजन, मेन जो डोमिनेंट जो रिलीजन था वो था जुडाइज्म। इसीलिए जूइश पॉपुलेशन यहाँ पर बोलती है दिस इज आवर लैंड, दिस इज आवर प्रोमिस्ड लैंड, बिकॉज हमारे जो एंसिस्टर्स थे, जैसे सोलोमन, जैसे इसाक, सो ये सभी इसी रीजन में रहते थे। सो जूइश पॉपुलेशन अपने इतिहास को इसी रीजन में देखती है, और वो बोलते हैं, वो बताते हैं कि हमारे जो 10 कमांडमेंट्स, और जो 10 कमांडमेंट्स जिस प्लेट पे लिखी हुई है, उस प्लेट को जिस बॉक्स में बंद करके रखा गया है वो टेम्पल माउंट यहीं पर है। सो दैट इज वाई दिस इज आवर प्रोमिस्ड लैंड, हमारे एंसिस्टर्स ने हमको प्रोमिस किया था, सो दिस इज आवर लैंड। सो दैट इज वाई जूइश पॉपुलेशन के लिए दिस इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। नाउ दिस वेरी पर्टिकुलर वेस्टर्न वॉल, ये देखिएगा यहाँ पर, ये वेरी पर्टिकुलर, दिस वेरी पर्टिकुलर वेस्टर्न वॉल, क्योंकि जो इजरायली जो पॉपुलेशन है और इजरायली फोर्सेस को इस वाले प्रेमाइस में एंटर करने की अनुमति नहीं है, जाने की। और जैसे ही जिस भी समय जो इजरायली फोर्सेस है इफ एंटर इनटू दिस वेरी पर्टिकुलर प्रीमाइस, उसी टाइम पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा इस वाले रीजन में। सो दो जूइश पॉपुलेशन है वो इस वेस्टर्न वॉल को जाकर के टच करती है और अपनी जो भी प्रेयर है, अपनी इमोशन है, उसको एक्सप्रेस करती है towards their religion. So for the Jewish population, this very particular area, this very particular region or this very particular area of the Israel, दोनों को ध्यान रखिएगा, this very particular site and this very particular region जहां पर आज का इजराइल है, दोनों Jewish population के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने इतिहास को, Jewish इतिहास को इस वाले एरिया से अटैच करके देखते हैं और उसके साथ साथ इस वाली साइट के साथ अपने रिलीजन को अटैच करके देखते हैं। उनका मानना है कि हमारा जो होलीज ऑफ द होलीज है वो यहीं पर ही है। जैसे 10 कमांडमेंट्स, जैसे देखिए आप बुद्धिज्म में, जैनिज्म में देयर आर 3 ज्वेल्स, जैसे अष्टांगी का मार्ग, ये दोनों रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखेंगे द 3 ज्वेल्स, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द जैन, फॉर द जैन्स। Likewise, and just like there are 5 important commandments for the Sikh population, likewise there are 10 important commandments which are very much significant for the Jewish population. और ये जो 10 important commandments थी, ये कहां पर है? ये है टेम्पल माउंट में। दो इस समय के बाद 1 AD के बाद, नाउ आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा, दिस साइट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस के लिए क्यों है? बिकॉज देखिए 2000 BC के बाद आप जब 1 AD तक आते हैं, एंड आफ्टर व्हेन यू लुक इनटू द हिस्ट्री आफ्टर 1 AD टू 10th century, ऑलमोस्ट 10th century AD और उससे भी थोड़ा सा आगे, इस वाले एरिया में जो आज का जो इजराइल है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, आज का जो इजराइल है, देयर वाज अ क्रिश्चियन पॉपुलेशन, द कंट्रोल ऑफ द क्रिश्चियन पॉपुलेशन, और जो भी जो रोमन एम्पायर था उसका कंट्रोल था। एंड रोमन एम्पायर वो क्रिश्चियन एक एम्पायर था,
और इस वाले क्रिश्चियन पॉपुलेशन का यहाँ पर कंट्रोल 1 AD से 10th सेंचुरी तक रहा था। एंड दिस प्लेस इट इज रिलेटेड विद द जीसस क्राइस्ट, कि उनके बर्थ और उनकी डेथ से रिलेटेड था ये वाला प्लेस। दैट इज वाई दिस वेरी प्लेस इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द क्रिश्चियंस। अब देखिएगा, नाउ जीसस क्राइस्ट के जीवन के कुछ जो क्षण हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द माउंट जियोन, जहां पर उन्होंने लास्ट जो सपर था और जो लास्ट उनकी जो मील थी जिसको बोलते हैं द लास्ट सपर, वो जो मेन पॉइंट था वो यहीं पे था माउंट जियोन के पास। सो दैट इज व्हाई दिस वेरी एरिया इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द क्रिश्चियन पॉपुलेशन। उसी के साथ साथ द चर्च ऑफ द होली, ये जो चर्च है पिक्चर, सो ये वाला जो चर्च है ये भी यहीं पे है। एंड दिस इज रिलेटेड विद द life of the Jesus Christ. That is why this very particular reason it is also very significant for the Christian population. क्यों? देखिए, क्रिश्चियन का मानना है कि जीसस was crucified by the Jews. क्यों? इसको भी हम देखेंगे। सो इसका मतलब क्या है, द क्रिश्चियन पॉपुलेशन के लिए भी ये एरिया बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। व्हेन यू गो फर्दर इनटू द हिस्ट्री 10th सेंचुरी AD के बाद से, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा पहले ही, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, ड्यूरिंग द 621 AD, ये जो एरिया है दिस वाज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द इस्लाम पॉपुलेशन, बिकॉज दिस वेरी पर्टिकुलर एरिया इट इज रिलेटेड टू द नाइट जर्नी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, जब वो अपने एक घोड़ा जिसका नाम है बुराक, ये फ्लाइंग हॉर्स है, इससे रिलेटेड 2 इंसिडेंसेस थे, इश्रा एंड द मिराज। एंड these are the place, for example, remembering these 2 incidences, especially the mirage, there is a dome of the rock, and this dome of the rock जो मैंने आपको साइट में शो किया था, for example यहाँ देखिएगा, this is the dome of the rock and this is the dome of the chain। ये जो 2 places हैं, the dome of the rock and the dome of the chain, these are related with the Islam religion and these are related with why? These are related with the Prophet Muhammad। और Prophet Muhammad की भी ये जो जर्नी मैं आपको बता रहा हूँ through with on the बुराक horse, और इसको बोलते हैं जिसको मिराज, उसके लिए सिग्निफिकेंस है, इस जर्नी को दर्शा रहा है। सो इसका मतलब तीनों रिलीजन के लिए, जूइश पॉपुलेशन के लिए भी, क्रिश्चियन पॉपुलेशन के लिए भी और इस्लाम पॉपुलेशन के लिए भी अलग अलग समय में ये एरिया अपनी इंपॉर्टेंस रखा है। आज के दिन व्हेन यू लुक इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इफ यू जक्सटापोज के तीनों रिलीजन जितने भी और तीनों रिलीजन की पॉपुलेशन दे आर इमोशनली अटैच विद दिस वेरी पर्टिकुलर रीजन, सो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। नाउ आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। चलिएगा, देखिए टाइमलाइन को और समझते हैं, क्रोनोलॉजी को समझते हैं थोड़ा सा। सुनिएगा, देखिए फ्रॉम 2000 BC टू 1 AD, आपको व्हेन यू लुक इनटू द गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इजराइल 2000 BC टू 1 AD, जूइश पॉपुलेशन के जो भी प्रॉफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल अब्राहिम, हजरत मूसा, डेविड, सुलेमान, इजाक, डैनियल और उससे भी पहले जितने भी थे, सो ऑल दीज इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स रिलेटेड विद द जूइश और द जुडाइज्म, उन सभी का यहीं पर मेन कंट्रोल था, मेन अधिपत्य यहीं पर था फ्रॉम द 2000 BC टू 1 AD। सो दिस इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज और द एंशिएंट इजराइल। और इस वाले कंप्लीट एरिया में जो आपको इजराइल दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली द कल्चरल हर्थ ऑफ द रिलीजन। और ये 3 रिलीजन थे जिसका मैंने आपको बताया, और इजराइल के लिए दिस इज द गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इजराइल। यहां तक आपको चीजें समझ में आई। नाउ आफ्टर 1 AD द थिंग स्टार्टेड टू चेंज। देखिए व्हेन दिस वेरी पर्टिकुलर रीजन इट इज गोइंग सिंस 2000 ईयर्स, जब तक यहां पर आया था जूइश रिलीजन, जुडाइज्म रिलीजन है, इट स्टार्टेड टू डेवलप सम काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज। जूइश पॉपुलेशन में भी इनइक्वालिटी आ चुकी थी यहां तक आते आते, और जूइश पॉपुलेशन में भी कुछ एरिया और जो पॉपुलेशन में भी जो कुछ लोग थे उन्हीं के पास सारा कंट्रोल था, उन्हीं के पास टेंपल का कंट्रोल था। जैसे कि आप समझ लीजिए, इनफैक्ट जो हिंदुइज्म पॉपुलेशन थी उसी में ही जो हायर कास्ट था उन्हीं का ही कंट्रोल था सभी चीज़ों में। फिर उसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आया, चीज़ों को चेंज किया गया, बदला गया, और आज के दिन आपको भारत का स्वरूप इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, बिकॉज एवरीवन इज इक्वल, और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको बराबर अधिकार दे रहा है। सो ऐसा ही कुछ आप उस समय पर समझ लीजिए। उसी समय पर जीसस क्राइस्ट ने इस वाले एरिया में आने के बाद लोगों को मोटिवेट किया कि यस व्हाट यू आर विटनेसिंग दिस इज नॉट राइट, और उन्होंने स्टेट को भी और जूइश की कुछ पॉपुलेशन का जो टेंपल पे कंट्रोल था उसको डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। बट जो सत्ता में थे दे डोंट वांट कि उनकी सत्ता उनके हाथ से जाए, उनका कंट्रोल और पावर और उनका पैसे पे कंट्रोल उनके हाथ से जाए। सो उन्होंने जीसस क्राइस्ट को दैट दिस इज द ट्रीजन अगेंस्ट द स्टेट, ये चार्ज लगाया, और चार्ज लगाने के बाद उनको एग्जीक्यूट किया, जिनको हम बोलते हैं क्रूसिफाइड, दैट दे डिड व्हाट, क्रूसिफिक्शन ऑफ द जीसस। नाउ उन्होंने किस बेसिस पे क्या चार्ज लगाया जीसस क्राइस्ट पे? उन्होंने कहा दैट जीसस क्राइस्ट इट इज दैट ही इज क्लेमिंग टू बी द किंग ऑफ द ज्यूज। और उस टाइम पर ये जो क्लेम था दिस वाज अगेंस्ट द स्टेट, दिस वाज कंसिडर्ड एज अ बिट्रेयल ऑफ द किंग एंड दिस वाज पनिशेबल बाय डेथ। इसीलिए जीसस क्राइस्ट को डेथ की पनिशमेंट मिली। बट लोगों में उसके बाद जीसस क्राइस्ट के लिए सिंपैथी आई, और सिंपैथी के बाद देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको आज का एरिया दिखाई दे रहा है इजराइल का, नाउ जीसस क्राइस्ट की जो भी लर्निंग थी, जो भी टीचिंग्स थी, वो सारी इस एरिया में फैलने लगी, इस सारे कंप्लीट एरिया में फैलने लगी, और ये था रोमन एम्पायर का एरिया। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर एरिया नाउ इट इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद दिस वेरी पर्टिकुलर एरिया।
ये जो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, जो जूइश पॉपुलेशन, उसका कन्फ्लिक्ट डायरेक्ट रोमन पॉपुलेशन के साथ होने लगा, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होने लगा रोमन पॉपुलेशन के साथ, और ये जो रोमन एम्पायर है इसके साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होने लगा। दे आर इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नाउ, they are in direct conflict now. Now people started to follow the teachings of the Jesus. The state as well was influenced by the teachings. और उसके बाद the conflict between the Jewish and the Roman population increased. And उसके बाद 135 AD में the Romans expelled the Jews from this very particular region from here. इसका मतलब जो सबसे पहला जो mass exodus था of the Jewish population, वो कब हुआ? वो हुआ 135 AD में. Remember this date, 135 AD. Now जो भी Jewish population थी वो यहाँ से जा चुकी है, वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में वो अब यहाँ से छोड़ करके जा चुकी है, उनका एक्सोडस हो चुका है ना। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? When you look into the history of the 600 to 1600 AD, उसके बाद क्या हुआ? The Islam gained its dominance over these land. और जो खलीफा जो उमर थे, he conquered the Jerusalem city, और उन्होंने अलाउड कर दिया कि जो भी Jewish population अपना होमलैंड छोड़ करके गई है वो वापस आकर के यहाँ पर सेटल हो सकती है। So he permitted the Jews in migration. और ये कौन थे? ये थे खलीफा उमर। बट जैसे ही उनका कंट्रोल इस वाले एरिया पर से हटा, उसके बाद अगेन द क्रूसेड स्टार्टेड। और जो लोग वापस आए थे इस वाले एरिया में, इजराइल में जूइश पॉपुलेशन जो पहले एक्सोडस 1 में गए थे वो वापस आ गए थे। उसके बाद जैसे ही उनका क्रूसेड फिर से स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ मास एक्सोडस 2। ये था एक्सोडस 2। उसके बाद देयर आफ्टर यहाँ पर फिर से इस्लाम पॉपुलेशन, उसका इस्लाम जो रूलर्स थे उनका कंट्रोल आया। बट जो इजरायली जो पॉपुलेशन थी, जो जूइश पॉपुलेशन, वो वापस उतने उसमें इंटेंसिटी में जैसे वापस आए थे ऐसे नहीं आए, इतना इमिग्रेशन नहीं हुआ। नाउ 1600 और 1850 AD के आसपास देखते हैं, द सिटी एंड द एरिया नाउ वाज अंडर द ओटोमन एम्पायर, बट द जूइश दे वर अलाउड टू विजिट द प्लेस। उसके बाद द सिचुएशन अगेन स्टार्टेड टू चेंज आफ्टर द 1850। देखिए एक्सोडस 2 के बाद जूइश जो भी पॉपुलेशन थी वो वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में थी। कुछ जो पॉपुलेशन थी जूइश पॉपुलेशन वो इंडिया में आई, एंड जूइश भी ये बोलते हैं, जूइश के जो प्रेसिडेंट भी आते हैं इंडिया में, जो भी प्राइम मिनिस्टर और जो भी स्टेट डिग्निटरीज इंडिया में आते हैं, दे एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि जूइश का परसिक्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहां पर भी वो रहे हर जगह वहां, एक्सेप्ट द इंडिया और बॉम्बे के रीजन के आसपास आज भी जूइश रहते हैं। एंड दे थैंक इंडियन गवर्नमेंट, दे थैंक इंडियन पीपल फॉर दिस थिंग कि जूइश का परसिक्यूशन यहां पर नहीं हुआ, बाकी यूरोप में भी हुआ लेकिन इंडिया में नहीं हुआ। अब देखिए आगे चलते हैं। नाउ 1850 के बाद चीजें बदलनी स्टार्ट हुई। 1850 के बाद जो जूइश जो पॉपुलेशन थी उनका एग्जीक्यूशन फिर से होना स्टार्ट हुआ। वो कहाँ हुआ? वो यूरोप में। और यूरोप में भी ईस्टर्न यूरोप, जो आज का यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, ये वाले रीजन में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। एंड दिस मूवमेंट, इट इज एंटी सेमेटिज्म मूवमेंट इन द यूरोप। और ये एंटी सेमेटिज्म मूवमेंट क्या थी? दिस वेरी पर्टिकुलर कार्टून इट एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट एंटी सेमेटिज्म मूवमेंट। और ये एंटी सेमेटिज्म जो सेंटिमेंट थे उसका पीक था। नाउ दिस वेरी पर्टिकुलर एंटी सेमेटिज्म मूवमेंट इट स्प्रेडेड इन द यूरोप, और दिस इज एन एंटी जूइश मूवमेंट, एंड दिस इंक्रीज इन द ईस्ट यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी के बाद ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर रीजन अंडर द नाजी गवर्नमेंट, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 अंडर द नाजी गवर्नमेंट, दिस वेरी पर्टिकुलर मूवमेंट इट विटनेस्ड इट्स क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स तक पहुंचा। नाउ व्हाई? जो जूइश पॉपुलेशन थी उसका परसिक्यूशन यूरोप में स्टार्ट होना क्यों स्टार्ट हुआ दोबारा? दैट इज मेनली बिकॉज ये जो जूइश पॉपुलेशन थी ये बड़ी रिच थी। आज के दिन भी देख लीजिए आप, जूइश पॉपुलेशन इट कंट्रोल ऑलमोस्ट द यू कैन से द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, द टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट कंप्लीट। डिफेंस टेक्नोलॉजी उठा करके देख लिए इजराइल, आप उसको टॉप 10 की लिस्ट में मिलेगा आपको। सो उस टाइम पर भी दिस वेरी पर्टिकुलर रीजन ऑफ द यूरोप, फॉर एग्जाम्पल द ईस्टर्न यूरोप, उसमें जहां पर भी जूइश पॉपुलेशन थी, जिस भी एरिया में वहां पर रिच था वो एरिया, दिस कम्युनिटी वाज रिच, एंड देयर ये जो कम्युनिटी थी दिस इंटरेक्ट लेस विद अदर कम्युनिटीज। सो जाहिर सी बात है जेलस की फीलिंग आएगी। जेलस की फीलिंग क्यों? क्योंकि ये रिच भी है और उसके साथ साथ ये किसी के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करते। सो इसको बोलते हैं एंटी सेमेटिज्म मूवमेंट, जो कि 1850 के बाद यूरोप में स्टार्ट हुआ। और इसको बोलते हैं दिस मूवमेंट, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस इज द एंटी जूइश मूवमेंट। और जूइश के खिलाफ जितनी भी जो भी जूइश पॉपुलेशन थी यूरोप में, उसके खिलाफ ये मूवमेंट थी, उसके खिलाफ ये हेट्रेड की मूवमेंट थी। और जब हम 1900s के बाद देखते हैं, व्हेन यू लुक आफ्टर द 1900, दिस कन्वर्टेड इनटू द प्रोग्राम। नाउ प्रोग्राम ये क्या है? दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर द किलिंग ऑफ द जूइश। आप देखिए ना, जर्मनी में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 अंडर द लीडरशिप ऑफ द नाजी पार्टी, अंडर द लीडरशिप ऑफ द हिटलर, जूइश का परसिक्यूशन हुआ थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, एंड दिस ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इट इज कॉल्ड एज द प्रोग्राम। और ये दिस इज नॉट ओनली इन द जर्मनी बट ऑल्सो इन द अदर कंट्रीज लाइक पोलैंड, जहां पर जर्मनी का कंट्रोल था, जहां पर कंसंट्रेशन कैंप थे बड़े बड़े। जूइश को, जो भी जूइश पॉपुलेशन थी जर्मनी में, पोलैंड में, अदर एरिया में, चेकोस्लोवाकिया में, ट्रेन में भर भर के लोग जूइश पॉपुलेशन को ला करके उन कंसंट्रेशन कैंप में रखते थे, और उसके बाद वो गैस चैम्बर में ले जा करके उनको सफोकेट करके उनको परसिक्यूट करते थे। सो दिस इज एंटी सेमेटिक मूवमेंट। नाउ थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि आप अगर उस टाइम पे अगर हैं तो उस टाइम के बारे में विचार करके देखिए, जूइश पॉपुलेशन के दिमाग में क्या आएगा। थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसा चल रहा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड एंटी सेमेटिक मूवमेंट ऑलमोस्ट
और यूरोप में वाज एट इट पीक। सो जितनी भी जूइश पॉपुलेशन थी उनको लगा कि यार वी शुड रिटर्न बैक टू आवर प्रोमिस लैंड इजराइल, वहां पर हमें वापस आना चाहिए और केवल वही जगह है जहां पर हम सेफली रह सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हमारे लिए अब नहीं है और हमें एक साथ आकर के ऑर्गेनाइज्ड एक जगह पर हमारे प्रोमिस्ड लैंड जो हमारे एंसिस्टर का था, जो हमारा होलीज ऑफ द होली जहां पर बना था, जहां पर हमारा टेंपल माउंट था, हमें वहां पर रहना चाहिए और हम वहीं पर ही सेफ है और वही हमारा प्रोमिस्ड लैंड है। सो दे स्टार्टेड टू डिमांड अ सेपरेट लैंड फॉर द जूइश पॉपुलेशन। और जो कन्फ्लिक्ट यूरोप में स्टार्ट हुआ था, अब उस कन्फ्लिक्ट ने अपना जो पॉइंट है वो शिफ्ट करके वो मिडिल ईस्ट के आसपास कर लिया, वो मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास कर लिया। आज का जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है उस एरिया में अपना फोकस कर लिया। एक कन्फ्लिक्ट जो इतने साल से, दो इतिहास में देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे आपको कन्फ्लिक्ट मिलेंगे, बट स्टिल ये एंटी सेमेटिज्म मूवमेंट, इफ अगर ये नहीं होती एंटी सेमेटिक मूवमेंट, सो क्या इजराइल और पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट आज होता नहीं। सो दिस कन्फ्लिक्ट एक्चुअली स्टार्टेड इन यूरोप, लेकिन इट वाज शिफ्टेड टुवर्ड्स द इजराइल। इजराइल में शिफ्ट कर दिया गया उसको चालाकी से। इनफैक्ट ये वाला जो कन्फ्लिक्ट है इसको वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में इसको और फ्यूल किया गया यूरोप के द्वारा, यूके के द्वारा, और अल्टीमेटली झेलना किसको पड़ा है? वहां के लोगों को, अरब पॉपुलेशन को, और जूस पॉपुलेशन भी झेल रही है अभी। चलिएगा आगे चलते हैं। नाउ देखिएगा उसके बाद दिस पर्टिकुलर, इनफैक्ट दिस कार्टून इज ऑल्सो शोइंग द एंटीसेमेटिक मूवमेंट। नाउ आगे चलते हैं। देखिए रशिया में भी ऐसा ही हो रहा है एंड दिस इज शोइंग कि अदर कंट्रीज में भी इसी तरीके से हो रहा है। एंड नाउ दिस वेरी पर्टिकुलर, नाउ दिस पॉपुलेशन, Jewish population, it is moving towards the west, to the west। समझ में आया आपको? अब आगे चलते हैं। एंड देयर आफ्टर स्टार्टेड द जायनिस्ट मूवमेंट, और उसके बाद जायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और ये जायनिस्ट मूवमेंट क्या थी? दिस जायनिस्ट मूवमेंट से जितनी भी जूइश पॉपुलेशन है इन द यूरोप, उन्होंने सबने सब इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि वी शुड मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, जहां पर भी हमारा प्रोमिस लैंड है हमें वापस वहां जाना चाहिए। सो ये जो जायनिस्ट मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ, जायनिस्ट मूवमेंट। एंड दिस इज फॉर द सर्च फॉर सेफ प्लेस ऑन द अर्थ for the Jews, and this led to the immigration of the Jews in the Israel। Please यहां पर फोकस करिएगा। and this is called as the promised land। जो भी जूइश पॉपुलेशन है यूरोप में वो टुवर्ड्स द वेस्ट मूव करनी स्टार्ट हुई, एंड दिस लीड टू द इमिग्रेशन ऑफ द जूइश टुवर्ड्स द प्रोमिस लैंड, जो आज का इजराइल है वहां पर। लेकिन वहां तो ऑलरेडी ही अरब पॉपुलेशन है ना, मुस्लिम अरब पॉपुलेशन वहां पर ऑलरेडी है। अगर किसी नए को आना है इसका मतलब पुरानों को हटाना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो इमेज दिखाया था 1947, 1965, 2005 में, कि जो इजराइल का एरिया है दैट इज इंक्रीजिंग एंड द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन एरिया इट इज डिक्रीजिंग, इट इज दिस लीड्स टू द इमिग्रेशन ऑफ द जूइश पॉपुलेशन इन द इजराइल। जब कोई इन अंदर आएगा किसी एरिया में, इफ समवन इज एंटरिंग, इफ सम पॉपुलेशन इज एंटरिंग इन दिस इन अ पर्टिकुलर एरिया, इसका मतलब किसी को तो खाली करके जाना पड़ेगा ना भाई। सो खाली करके जाने वाले कौन थे? वो थे पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, वो थी अरब पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन। समझ में आया आपको? नाउ अब आगे चलते हैं। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी इन द यूरोप एंड दिस इज कॉल्ड एज द जायनिस्ट मूवमेंट। आगे चलते हैं। अब देखिए, नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में there was different wave of the migration। जो इसका ऐसा नहीं है कि एक बार में आ गए, वो अलग अलग वेव्स में आए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम कुछ लोग आकर के सेटल हुए, उन्होंने जमीन खरीदनी स्टार्ट की। सो अरब पॉपुलेशन ने स्टार्टिंग में इतना रजिस्ट नहीं किया, ओविंग टू के कोई बात नहीं, लोग आ रहे हैं और पैसे में जमीन खरीद रहे हैं, इट्स ओके। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ओटोमन एम्पायर था वो एंड हुआ, और वर्ल्ड वॉर 1 में यूके और उसके साथ जो भी सपोर्टर थे वो जीत गए। ब्रिटिश टुक द कंट्रोल ओवर द पैलेस्टाइन। नाउ वर्ल्ड वॉर 1 में जो भी जूइश पॉपुलेशन है थ्रू आउट द यूरोप, उसने सपोर्ट किया था यूनाइटेड किंगडम को, जो इंग्लैंड है उसको, और उनसे डिमांड किया था कि इफ वी विन और देन यू नीड टू एंश्योर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द जूइश पॉपुलेशन, और आपको एंश्योर करना पड़ेगा, देन वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, और हम आपको फाइनेंशियली और मिलिटरीली जो भी हेल्प होगा हम आपको हेल्प करेंगे। सो जूइश पॉपुलेशन ने उस टाइम पे यूके की हेल्प की। सो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ बेल्फोर डिक्लेरेशन, और यूके ने इस बेल्फोर डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया, एंड दिस बेल्फोर डिक्लेरेशन द ब्रिटिश सपोर्टेड द जूइश होमलैंड, ब्रिटिश सपोर्टेड दिस वेरी पर्टिकुलर जूइश होमलैंड। और इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ? द अरब एंड द पैलेस्टीनियन दे स्टार्टेड टू राइट इन दिस वेरी पर्टिकुलर रीजन। अरब रिवोल्टेड, लेकिन वो इतना अरब जो पॉपुलेशन थी, मुस्लिम पॉपुलेशन, वो कुछ कर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि किसका कंट्रोल था? ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। यहाँ पर मिलिट्री उनके पास है, प्रशासन उनके पास है, सारी चीज उनके पास है, और उन्होंने अलाउ किया थ्रू द डिफरेंट वेव ऑफ द इमिग्रेशन, डिफरेंट वेव ऑफ द इन माइग्रेशन ऑफ द जूइश पॉपुलेशन, के पहले थोड़े आए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वेव ऑफ द माइग्रेशन, ग्रेजुअली द नेक्स्ट वेव ऑफ द माइग्रेशन, ग्रेजुअली द नेक्स्ट वेव ऑफ द माइग्रेशन, और ऐसा करते करते 1935, 1936, 1937 तक आते आते जो अरब पॉपुलेशन, उनको लगा यार ये तो कंप्लीट एनक्रोच कर लेंगे, हमने तो पहले इनको थोड़ा सा रहने के लिए जगह दी थी, नाउ दे विल स्टार्ट एनक्रोचिंग अवर लैंड। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में द अरब्स दे सपोर्टेड द एक्सिस जो पावर है उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और उसी के साथ साथ सिविल वॉर इन द इजराइल एंड द पैलेस्टीन वो भी स्टार्ट हो गया। अब चलते हैं आगे। नाउ देखिए, द ब्रिटिश जैसे 1947, 1946, 1947 तक आते आते ब्रिटिशर्स की हालत पतली हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 में खूब धुलाई हुई, इंडिया पे भी उनका कंट्रोल अब इतना नहीं रहा। क्यों? वर्ल्ड वॉर 2 में कमजोर पड़ गए, और नई जो पावर है वो रशिया और अमेरिका वो एमर्ज होने लगे। और इनफैक्ट अमेरिका ने भी यूके से कहा थ्रू द अटलांटिक चार्टर कि आपको डीकोलोनाइज करना पड़ेगा, इंडिया से भी आपको बाहर जाना पड़ेगा, और आपकी जो अदर कॉलोनीज है उनसे भी आपको बाहर जाना पड़ेगा।
दिस इज वाई कि यूएस किसी का हमदर्द था नहीं, क्योंकि यूएस को अपनी हेजमनी चाहिए थी, और एक नए राजा को खड़ा होना है तो पुराने को सोना पड़ेगा, पुराने को बैठना पड़ेगा। सो पुराना राजा कौन था? यूके। सो यूके को कंट्रोल करने के लिए आया अटलांटिक चार्टर। जिस टाइम पे जर्मनी यूके को, मतलब हिटलर जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसको ठोक रहा था, उस समय पर जब हेल्प के लिए जो विंस्टन चर्चिल है उसके पास गए, जिस पर यूएसए के जो भी प्रेसिडेंट थे उनके पास गए कि जनाब हेल्प करिए। उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट मिलिटरीली, कोई बात नहीं, पैसा देंगे आपको, हथियार भी देंगे, बट यू नीड टू साइन दिस अटलांटिक चार्टर। बोले ये क्या है? बोला इस अटलांटिक चार्टर में ये लिखा हुआ है कि जैसे आप वॉर जीत जाएंगे, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, भाई मिलिट्री पैसा भी देंगे, सारी चीज देंगे, बट यू नीड टू एंश्योर कि जैसे आप जीतेंगे आपको इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको ये जो पैलेस्टीन वाला एरिया है, ये सारे आपसे यहाँ पर डीकोलोनाइजेशन जो भी प्रोसेस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को खड़ा होना, भाई मेरे को राजा बनना है। सो ये स्टार्ट हुआ। अब देखिए ना, उसके जस्ट बाद जैसे ही ब्रिटेन ने अपनी एग्जिट करना स्टार्ट किया, द ब्रिटेन रिफर दिस मैटर टू द यूएन। ब्रिटेन ने अपने हाथ उठा दिए कि भाई अपने बस की नहीं है, अपने से ना हो पाएगा। देयर आफ्टर उसके बाद क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने 181 जो रेजोल्यूशन उसको पास किया, और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये जो एरिया है जो आपको आज दिखाई दे रहा है, ये वाला जो इजराइल का एरिया है, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस इन दिस वेरी पर्टिकुलर एरिया एंड दिस वेरी पर्टिकुलर लैंड इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। वो क्या है? एक जूइश स्टेट होगा जिसको हम इजराइल बोलेंगे, एक पैलेस्टीनियन स्टेट होगा, एक जेरूसलम जो कि सबके लिए सिग्निफिकेंट है, जो मैंने आपको साइड दिखाया था, टेम्पल माउंट एंड हरमल शरीफ, वो कहाँ पर है? वो जेरूसलम जो सिटी है वहीं पर है। सो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? थ्रू द रेजोल्यूशन 181 इजराइल का जो एरिया है, जो आपको अभी दिखाया, इस कॉन्फ्लिक्ट जोन को 3 भाग में डिवाइड करने की बात की, अ जूइश स्टेट, अ पैलेस्टीनियन स्टेट एंड द जेरूसलम अंडर द यूएन। आप खुद सोचिए, क्या पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन इसको एक्सेप्ट करेगी? क्या नहीं। अरे पहले तो कंप्लीट ही पैलेस्टाइन था ना। अब आप देखिए उसको 3 भाग में विभाजित कर दिया। अ जूइश स्टेट, पहले जूइश स्टेट तो था ही नहीं ना भाई। नाउ अगर इस पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन ने और अरब पॉपुलेशन ने, इफ इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस वेरी पर्टिकुलर यूएन रेजोल्यूशन 181, इसका मतलब दे आर एक्सेप्टिंग अ जूइश स्टेट इजराइल। इसीलिए आप सुनेंगे कि बहुत सारे अरब वर्ल्ड है, वो कहेंगे जैसे पाकिस्तान बोल रहा है वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, कि इजराइल भी ऐसा कोई स्टेट है। दो जिनका कन्फ्लिक्ट था वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ठीक है इजराइल है, एग्जिस्ट करता है, कि हम सच्चाई को वो ठुकरा नहीं सकते, बट स्टिल पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द इजराइल एज अ स्टेट। उसके बाद द सिविल वॉर अगेन स्टार्टेड, क्योंकि जो अरब पॉपुलेशन है, जो वहां पर अरब मुस्लिम पॉपुलेशन है और जूइश पॉपुलेशन, उनके बीच में तो सिविल वॉर स्टार्ट होगा ना। दिस सिविल वॉर स्टार्टेड एंड इन 1948 द वॉर विद द अरब नेशन स्टार्टेड। जो भी जितने आसपास के जो देश हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, देखिएगा जो भी आसपास के स्टेट हैं, जैसे कि ये जो भी स्टेट हैं, जैसे इजराइल हो गया, दिस इज इजराइल, यहाँ पर है पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, यहाँ पर भी जेरूसलम के पास जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पर भी ये जो गोलन हाइट है, यहाँ पर भी। सो यहाँ पर पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन। जितने भी ये स्टेट है अरब स्टेट, फॉर एग्जांपल सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया, इन सभी स्टेट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। इनफैक्ट जो भी अरब आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है, द अरब वर्ल्ड, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जो 3 स्टेट सोल्यूशन है इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, और उनका संघर्ष रहा किसके साथ? स्टार्ट हो गया इजराइल के साथ। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 1948 जैसे ही इजराइल का जन्म हुआ, तभी से ही ये वो स्टार्ट हो गया ये कन्फ्लिक्ट। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द सेशन, लेट मी टेल यू दैट अनअकैडमी इज कमिंग अप विद 3 DFT, जहां पर आप 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त, इन 3 दिन अकेडमी की जो ऐप और वेबसाइट है, उनके सभी रिसोर्सेज, सभी कंटेंट को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं 3 दिन के लिए। और फ्रीली एक्सेस का मतलब आप लाइव लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं इजीली, जो भी लाइव है, रिकॉर्डेड है, उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ PPT, PDF, मॉक टेस्ट, जो भी रिसोर्सेज है अनअकैडमी पर, आप फ्रीली उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिएगा नाउ, यूएन का जो 3 स्टेट सॉल्यूशन था, दिस इज रिलेटेड टू द इजराइल एंड पैलेस्टीन इशू, और इस रेजोल्यूशन का नाम है 181, और ये कब पास हुआ? 29/11/1947 में। एंड व्हाट इट अडॉप्टेड, कि एक जूइश स्टेट होगा, एक पैलेस्टीनियन स्टेट होगा, एक जेरूसलम अंडर द यूएन, ये होगा। और जो जूइश एजेंसी है, जूइश ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना भाई, जो जूइश एजेंसी थी उसने एक्सेप्ट कर लिया दिस रेजोल्यूशन, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय द अरब स्टेट। जितने भी अरब स्टेट थे और जो अरब पॉपुलेशन थी इनसाइड द इजराइल, उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया इसको कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। और उसके बाद से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और ये कन्फ्लिक्ट कब? 1948 में ही स्टार्ट हो गया था, जैसे इजराइल का निर्माण हुआ, जैसे इजराइल का गठन हुआ। और जो ये यूएन का जो प्लान था, आप देख लीजिए स्क्रीन पर, दिस इज द जूइश स्टेट एंड दिस इज द पैलेस्टीनियन स्टेट, अरब स्टेट जिसको बोलते हैं। चलें आगे नाउ। अब देखिए, द ब्रिटिशर्स लेफ्ट द एरिया, कब ब्रिटिशर्स ने छोड़ा था? 15 मई 1948 को ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया था। एंड द इजराइल फॉर्म्ड, उसके साथ साथ जो पैलेस्टीन था उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। भाई पैलेस्टीन तो कभी बना ही नहीं ना, क्योंकि उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, ये वाला जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज द पैलेस्टाइन एरिया, ये वाला ये जो पास में जो कंट्री है, इसने इसको हड़प कर लिया।
ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये इजिप्ट ने हड़प कर लिया। ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर जॉर्डन है, उसने हड़प कर लिया। ये सीरिया और लेबनान ने वो हड़प कर लिया, गोलन हाइट वाला एरिया। सो पैलेस्टीन तो जो स्टेट था वो तो कभी निर्माण में नहीं आया ना, वो तो कभी उसमें एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, उसका तो निर्माण ही नहीं हुआ। इनफैक्ट जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी डिसाइड की थी अंडर द यूएन रेजोल्यूशन 181, उसका भी एरिया आसपास के जो अरब स्टेट थे उन्होंने हड़प लिया। नाउ इजराइल ने कहा वी आर इन अ नो लॉन्गर पोजीशन टू अपहोल्ड द ट्रीटी, जो भी यूएन का जो प्लान है टू सपोर्ट दिस 181। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो इजराइल का जो एरिया है ये तो इजराइल स्टेट रहेगा ही, ये जो हड़प लिया जो आसपास के जो भी अरब स्टेट हैं उन्होंने, नाउ वी विल लुक इनटू इट। अब देखिए उसके बाद देयर आफ्टर वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द नेबरिंग अरब कंट्रीज एंड द इजराइल, और जो अरब जो कंट्री थे वो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक, और इनडायरेक्टली जो कंप्लीट जो अरब पॉपुलेशन है वो इनको सपोर्ट कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, इजराइल वोन आफ्टर 1 ईयर। देखिए अभी एक देश है जो अभी जन्मा है थोड़े टाइम पहले ही, और उन्होंने समूह को लगभग 4-5 और इनडायरेक्टली कंप्लीट अरब वर्ल्ड इट इज सपोर्टिंग। सो जाहिर सी बात है यूएस की सपोर्ट के बिना तो वो जीत नहीं सकते, जाहिर सी बात है, सिंपल है बिल्कुल रीजन इसका। बट स्टिल वी कैन से देखिए एक दिन मतलब कुछ ही समय पर एक वो बना है, स्टेट बना है, एक कंट्री बना है, उसने आसपास के जो इतने बड़े बड़े कंट्री उन सबको हरा दिया 1 साल के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इजराइल कैप्चर्ड हाफ ऑफ द जेरूसलम। इजराइल ने भी उस लड़ाई के बाद ये जो जेरूसलम सिटी है जो कि यूएन का 3 स्टेट प्लान के अंदर एक अलग से सिटी था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होना था, उसको कैप्चर कर लिया, हाफ को कैप्चर कर लिया। इजिप्ट कैप्चर्ड दिस गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप को कैप्चर कर लिया। जॉर्डन कैप्चर द वेस्ट बैंक, ये जो वेस्ट बैंक है इसको जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया। एंड ये जो ईस्ट में जो जेरूसलम है इसको भी कैप्चर कर लिया। सो इसका मतलब जो पैलेस्टीनियन स्टेट था वो तो कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं ना फ्रेंड्स। आगे चले, उसके बाद रेगुलरली 1967 के आसपास फिर से वॉर हुआ, फिर से लड़ाई हुई, इजराइल और आसपास के जो भी कंट्री उनमें फिर से संघर्ष हुआ। एंड दिस इज फेमसली कॉल्ड एज द लास्ट 6 डे वॉर। एंड सरप्राइजिंगली इस बार जितने भी अरब वर्ल्ड हैं उनको जो ये आसपास के जैसे कंट्री है, जैसे इजिप्ट हो गया, जैसे जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, उनको अदर कंट्रीज का भी सपोर्ट था जो अरब वर्ल्ड का। बट सरप्राइजिंगली 6 दिनों में ही इजराइल ने जितने भी ये कंट्रीज है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, जो कि लेने चले थे टेरिटरी, लेने चले थे टेरिटरी, द लॉस्ट टेरिटरी, जो मानते हैं कि पैलेस्टीन की जो टेरिटरी है जो इजराइल ने हथिया ली है, अब हम उनको लेकर के आएंगे, छीन के लेके आएंगे। इस 6 डे वॉर के दौरान उन्होंने अपनी टेरिटरी भी गवा दी। फॉर एग्जांपल ये जो सिनाई पेनिनसुला था ये किसका था, इजिप्ट का। इस 6 डे वॉर के तहत इजराइल ने इसको भी हथिया लिया। उसके बाद जेरूसलम को भी, जो आपको वेस्ट बैंक कंप्लीट दिखाई दे रहा है, इसको भी हथिया लिया। उसके साथ साथ गोलन हाइट को भी हथिया लिया इजराइल ने। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि ये जो 6 डे वॉर है दिस इज फेमस इन द हिस्ट्री कि एक छोटे से कंट्री इजराइल ने सराउंडिंग बाय द एनिमी from all the side, supported by other Arab world, other nation of the Arab world, फिर भी हरा दिया। Now the war of the 1973, इजिप्ट के साथ फिर से एक वॉर हुआ 1973 में, और जो कंट्रीज हैं जैसे कि इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, इनका संघर्ष रहा कि जो भी हमने टेरिटरी अभी जो लॉस्ट की है, पहले तो की थी 1948 में, अभी 1967 में फिर से की। उसके बाद 1973 में जो संघर्ष हुआ, उन्होंने फिर से सोचा कि अपनी टेरिटरी को वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने फिर से लेने आए थे टेरिटरी, फिर से वापस टेरिटरी लॉस्ट करके चले गए। उसके बाद बट इन रियलिटी दे लॉस्ट मोर टेरिटरी, और उसके बाद एक अकॉर्ड हुआ जिसको हम बोलते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड 1978, और जिसमें जो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अनवर सादत, उन्होंने इसको वो किया था, इसको फैसिलिटेट किया था। बट अनलकीली ही वॉज किल्ड। बट ये कैंप डेविड अकॉर्ड ठीक था। इजराइल रिटेन द सिनाई पेनिनसुला, और इस कैंप डेविड अकॉर्ड में समझौता क्या हुआ, इजराइल इट इज गोइंग टू गिव बैक द सिनाई पेनिनसुला टू द इजिप्ट। जो भी सिनाई पेनिनसुला कैप्चर किया था, फॉर एग्जांपल ये जो सिनाई पेनिनसुला था ये इजिप्ट की टेरिटरी थी ना, बट 6 डे वॉर में इजराइल ने कैप्चर कर लिया। तो इजराइल ने कहा कि इफ यू आर रिकॉग्नाइजिंग कि इजराइल एक स्टेट है, इफ यू आर गिविंग द एक्सेप्टेंस, हम आपको ये सिनाई पेनिनसुला वापस कर देंगे और हमारे साथ पीस का समझौता साइन करिए। सो इजिप्ट गिव रिकॉग्निशन टू द इजराइल, इन रिटर्न द इजराइल गिव सिनाई पेनिनसुला टू द इजिप्ट। नाउ अब देखिएगा 1918 से 1947, 1960 और 2017 किस प्रकार से द पैलेस्टीनियन टेरिटरी इट इज श्रिंकिंग, एंड दिस इज शोइंग द एक्सपांडिंग इजराइल। जो आपको ब्लैक डॉट में दिखाई दे रहा है, दिस इज द इजरायली टेरिटरी, दिस इज द इजरायली टेरिटरी। और जो श्रिंकिंग पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको लाइट ब्लू से कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द श्रिंकिंग पैलेस्टीनियन टेरिटरी, दिस इज द श्रिंकिंग पैलेस्टीनियन टेरिटरी। अब आपको चीजें समझ में आई। नाउ अब हम आगे चलते हैं। नाउ द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट इट इज रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ द जेरूसलम सिटी। ये जो जेरूसलम सिटी है, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर जेरूसलम सिटी है, यहाँ पर इसके कंट्रोल के लिए सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट जोन अभी भी कंट्रोल ओवर द हरम अल शरीफ। मैंने आपको बताया यहाँ पर कंट्रोल, जैसे इजरायली फोर्सेज इस वाले प्रीमाइस में एंटर करती हैं वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ द टेरिटरी ऑफ द पैलेस्टाइन, द पैलेस्टीनियन टेरिटरी, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, द श्रिंकिंग पैलेस्टीनियन टेरिटरी, इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जय हिंद फ्रेंड्स।